आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के भावार्थ को बताएंगे। तो देखिए, इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा एक प्रेरक रचना प्रस्तुत की है। इसके माध्यम से कवियत्री ने मनुष्य को बताया है कि जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। वर्तमान समय को हम कठिन समय नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए, इसका सबसे पहले शब्दार्थ। कठिन का मतलब होता है मुश्किल। तिनका का मतलब होता है सूखी घास का टुकड़ा। इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। इसकी कवयित्री जया जादवानी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हुए एक नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ कवयित्री कहती हैं कि अभी वह समय और परिस्थिति नहीं आई है जिसे कठिन समय कहा जाए। ठीक है, अब इसका देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका, ठीक है, दाना है। उसे अभी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रतीक रूप से इसका अर्थ यह है कि मानव परिस्थिति नहीं आई, मानव की वह परिस्थिति नहीं आई जो विकट और कठिन समय की संज्ञा दी जा सके, जिसे अभी तो चिड़िया की भांति तिनके के रूप में सहारा प्राप्त है और तुम भी उस गति करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है ना, क्योंकि जब बहुत कठिन समय आ जाता है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तब उस समय को, जिस समय हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, हर परिस्थिति चारों तरफ से हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, कठिन समय आ गया है। मगर अभी जब तक हमको अच्छे से खाना मिल रहा है, हमारे सारे कार्य बराबर होते चले जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए कठिन समय आया है। इसके बाद देखिए, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसमें शब्दार्थ देखिए, झड़ती का यानी है गिरना, थामना यानी पकड़ना, गंतव्य का मतलब होता है पहुंचने का स्थान या मंजिल, प्रतीक्षा इंतजार, वक्त समय, डूबना अस्त होना। ठीक है, तो संदर्भ तो आपको पता है कि वही आपका संदर्भ हर पंक्तियों के साथ आपका जुड़ेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री जया जादवानी है। प्रसंग में लिखना है, कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते हुए नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ कवयित्री कहती है कि अभी सहारा और उत्साह देने वालों की कोई कमी नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवयित्री लोगों को प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है, अर्थात असहाय और लाचार लोगों की सहायता के लिए अभी भी कुछ दयावान लोग अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। कवयित्री का कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी है, यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। दूर कहीं मंजिल पर कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। आज भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वे आज भी उसे कहते हैं कि सूर्य के अस्त होने का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। मतलब कहने का आशय यह है कि जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी मदद करने के लिए आज भी बहुत सारे व्यक्ति तैयार हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो समय है वो बेकार है ना, जो समय जा रहा है वो समय कठिन है। नहीं, आज भी अगर हम किसी परिस्थिति से जूझते हैं तो हमारे सहारे देने के लिए कई एक हाथ हमारे साथ सहारे के लिए तैयार खड़े हैं।
ठीक है। और लोग एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, एक दूसरे के प्रति कहना चाहिए मिलने की जो चाह होती है वो रखते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा वर्तमान का समय है वो खराब है। इसके बाद देखिए, अभी कहा जाता है अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसके शब्दार्थ है, कथा मतलब होता है कहानी, आखिरी का मतलब होता है अंतिम, हिस्सा का मतलब होता है भाग या अंश, तमाम सभी सारे, खबर यानी समाचार या सूचना। तो संदर्भ सेम है, वैसा ही लिखना है आपको पूर्वानुसार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री जया जादवानी है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए उन्हें नवीन मार्ग दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। यहाँ कवित्री अतीत को याद करते हुए कठिन समय के बारे में बताती हैं। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों पद्यांश में कवित्री कहती है कि अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुनाया जाता है जिसे हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही है। इसके बाद कवित्री अचानक अपने भावों में परिवर्तन लाते हुए कहती हैं कि सभी बच्चों को आज भी अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आने वाली बस का इंतजार है। वह बस आसमान के उस पार दूसरी दुनिया में जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। अधिकांश चीज़ें पुराने समय जैसी ही हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन और जटिल समय नहीं है। देखो, प्राचीन जो समय था, जो कहानियाँ होती हैं वो प्राचीन समय की होती हैं, है ना। उस समय इतना विकास हमारे देश ने नहीं किया था, मगर आजकल विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है, इतना उनका आविष्कार हो चुका है कि लोग अंतरिक्ष की छोर तक पहुंचने लगे हैं और वहाँ के मतलब लोगों का इंतज़ार करने लगे हैं। इसलिए जो हमारा वर्तमान का समय है वह कठिन या जटिल समय नहीं है। वर्तमान का समय हमारा बहुत अच्छा है और हमें वर्तमान को लेकर जीना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम आपको भेजेंगे, तो आप अपनी कॉपी में करिएगा और इस पाठ को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।